हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की करेंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम लोग देखेंगे आज बजट के कुछ क्वेश्चन और 3 फरवरी और 2 फरवरी के मुख्य करंट अफेयर को। और हाँ दोस्त, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ग्रुप में शेयर करें। हमारे चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की क्लास शुरू हो गई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में सिग्नल सिस्टम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस चल रही हैं। जिन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की तैयारी करनी है वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे आके सारी क्लासें देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए समय न गवाते हुए अपने करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। केंद्रीय बजट 2020-21 में व्यय की सबसे मध्य प्रतिशत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, करों और ड्यूटी में राज्यों का हिस्सा सबसे बड़ा मध्य प्रतिशत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। केंद्रीय बजट 2020-21 में व्यय की सबसे बड़ी वस्तु करों और ड्यूटी में राज्यों का हिस्सा, यह मद केंद्र सरकार के कुल खर्च का 20% हिस्सा है। कितना है दोस्तों? 20% है। चलिए अगले दोस्त अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय बजट 2020-21 में केंद्र सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उधार और अन्य देनदारियां। उधार और अन्य देनदारियां आय का सबसे बड़ा स्रोत है केंद्रीय बजट में इस बार। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। गुरु इसे नोट डाउन कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है। 2020-21 में कर स्लैब की दर नहीं है, तो कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, ऑप्शन डी, यानी 40% जो है ये कर स्लैब की दर में नहीं आती है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। भारत के वित्त मंत्री ने आयकर की 2 नई दरें पेश की हैं, जिसमें है 15%, एक पहली दर है 15%, दूसरी दर है 25%। लेकिन नए केंद्रीय बजट 2020-21 में 40% की दर कोई दर नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 2020-21 के लिए विनिवेश लक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2,10,000 करोड़ रुपए। इसकी स्पष्टीकरण देख लेते हैं दोस्त। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विनिवेश लक्ष्य 2,10,000 करोड़ रुपए हैं। यह लक्ष्य 2019-20 की अपेक्षा 65,000 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से 223% अधिक। कितना अधिक है? 223% अधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम क्या है? तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यहाँ पे होना चाहिए ऑफ होना चाहिए, ईज ऑफ लिविंग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सरकार कब तक क्षय रोग को खत्म करना चाहती है?
सरकार क्षय रोग को कब तक खत्म करना चाहती है? तो क्षय रोग को खत्म करना चाहती है सरकार 2025 तक। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष कर की दर क्या है? उच्चतम दर क्या है? हाईएस्ट दर कौन सी है? 20%, 35%, 30% या फिर 40%? तो अधिकतम दर जो है 30% है। 40% तो कोई कर है ही नहीं, कोई दर नहीं है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त, देख लेते हैं, स्पष्टीकरण देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार भारत में 6 प्रकार की दरें हैं। 6 प्रकार की दरों में 5% दर, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% और हाईएस्ट 30% दर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने केंद्रीय बजट की जानकारी आसान और त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कौन लॉन्च कर सकता है भाई? जो पेश करेगा वही लॉन्च करेगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हाल ही में किसने वर्ष 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष घोषित किया है? किसने किया है सबसे खराब वर्ष 2020 को? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा नंबर, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 के मुताबिक कितने वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को ITR नहीं देना पड़ेगा? तो कितने वर्ष के बाद वाले लोगों को नहीं देना पड़ेगा? तो ये कह रहे हैं भाई साहब 75 वर्षों के बाद। 75 वर्ष के बाद कोई कर नहीं देना पड़ेगा, इन्हें कर देना ही नहीं पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में भारत में किस स्थान पर यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों कहाँ बनाने की? लेह में बनाएंगे, यूनिवर्सिटी लेह में बनेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसमें से किस लेफ्टिनेंट जनरल ने हाल ही में सेना का उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है? उप सेना प्रमुख का कार्यभार संभाले हैं, तिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों के बीच भारत का कौन सा स्थान रहा? कुल टोटल 180 देश, 180 देशों में भारत का कौन सा रैंक रहा है? तो भारत 86वें स्थान पे है। अगले स्थान क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में समुद्री कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है? कौन सा मंत्रालय है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों पर्यावरण मंत्रालय। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त।
आज का स्टैटिक जीके हम लोग देख लेते हैं। स्टैटिक जीके में हम लेके आए हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्य। लोक नृत्य कौन सा लोक नृत्य कौन से राज्य से मतलब संबंधित है? बिहू, बिछुआ, सतरिया किससे संबंधित है? असम से। बाउल और जात्रा कहाँ से है? ये कहाँ का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। सरहुल, कर्मा, जट जाठिन कहाँ का है? ये झारखंड का है दोस्तों। छाऊ, दलचाई, माया, सावरी ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? रासलीला, नौटंकी, कजरी। और उत्तरांचल का कौन सा है? छपेली और चांचरी। पंजाब का तो सब लोग जानते होंगे, पंजाब और हरियाणा का दोनों एक ही है। पंजाब का और हरियाणा का भांगड़ा और गिद्दा है। राजस्थान का देख लेते हैं। राजस्थान का है घूमर, कठपुतली, पनिहारी। पनिहारी अभी इसी एनटीपीसी के पिछले और दूसरे पेपर में पूछा गया था, दूसरे वाले शिफ्ट में। पनिहारी कहाँ का लोक नृत्य है? तो पनिहारी जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। गरबा, डांडिया, रास कहाँ का है? ये गुजरात का लोक नृत्य है। लावनी, तमाशा, दही हंडी दोस्तों गलती से हो गया थोड़ा। मोहिनी अट्टम, ठुलाल, पदायुनी कहाँ का है? केरल का लोक नृत्य है। यक्षगान, करघा कहाँ का है? कर्नाटक का है। डंडा या रहस, नाचा सुआ मतलब ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। मुखौटा युद्ध नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। मऊ मगही कहाँ का है? बिहार का है। करगम कबलतम कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा आज के करंट अफेयर। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर कीजिए। जितनी संख्या में आप लोग आएंगे उतना ही अच्छा हम लोग कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।